भीषण चक्रवाती तूफान रेमल ने रविवार रात बांग्लादेश तट पर दस्तक दी और अधिकारियों ने देश के निचले दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों से 8 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौसम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, चक्रवात ने रात लगभग 8:30 बजे स्थानीय समय बांग्लादेश के मोंगला और खेपुपारा तट के दक्षिण पश्चिम हिस्से से होते हुए भारत के पश्चिम बंगाल तट को पार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से उत्तरी दिशा की ओर बढ़ रहा है तथा अगले 5 से 7 घंटों में इसके समुद्र तट रेखाओं को पार करने की संभावना है। चक्रवाती तूफान ने रात करीब 12-1 बजे के बीच बांग्लादेश को पार करने का अनुमान बताया गया है, जिसके बाद इसके कमजोर होने की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान रेमल बस कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल में कहर बरपाने वाला है। मौसम विभाग की माने तो तूफान अगले 4 घंटे में लैंडफॉल करेगा। इसके बाद 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जोरदार बारिश होगी। प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकरण ने लंबी दूरी की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लेकिन क्या चक्रवाती तूफान रेमल की शक्ति खड़ी ट्रेन को भी विस्थापित करने में सक्षम है? ऐसी संभावना के चलते शालीमार स्टेशन के यार्ड में लंबी दूरी की ट्रेनों के पहियों को पटरी से उतरने से बचने के लिए लाइन से बांध दिया गया है। साथ ही ट्रेन के पहिए में ब्लॉक भी लगे हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाया गया। अलीपुर मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के दौरान इस चक्रवात की गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सवाल यह है कि क्या रेमल रुकी हुई ट्रेन के पहिए चला पाती है? हालांकि इसके बारे में दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि कोई नया मामला नहीं है। जिन ट्रेनों को बिना इंजन के 24 घंटे से ज़्यादा समय तक ट्रैक पर रखना पड़ता है, उन्हें इसी तरह से लॉक किया जाता है। रेमल तूफान के चलते तेज हवा चल सकती है। नतीजा ये होता है कि अगर किसी तरह ट्रेन के पहिए घूम जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसे सुरक्षा के लिए इस तरह से जंजीर से बांधा जाता है। और दरअसल रेमल तूफान के कारण उत्तर और दक्षिण 24 परगना के पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली में लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण बंगाल में रविवार और सोमवार को मौसम गंभीर रहेगा। तटीय क्षेत्रों में मिट्टी के घरों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस बीच सुंदरबन के निवासी चिंतित हैं। चक्रवात से निपटने के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सुंदरबन के लोगों में डर और सुंदरबन के निवासियों में अतीत में अम्फान, आइला, बुलबुल जैसे चक्रवात देखे हैं। इनसे वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। नदी का बांध तोड़कर खारा पानी कृषि भूमि में घुस गया है। ऐसे में स्थानीय निवासी एक नए चक्रवात तूफान के नाम से कांप रहे हैं। चक्रवात की शुरुआत से पहले हसनाबाद में इचामती नदी का तटबंध ढह गया। इसकी मरम्मत के लिए गांव के लोग जुट गए हैं। बताया जाता है कि अंगनारा में करीब 50 फीट का बांध टूट गया है। प्रशासन भी काफी सक्रिय है। जिले में कंट्रोल रूम खोले गए हैं। कोलकाता नगर पालिका और लाल बाजार की ओर से 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चक्रवात रेमल के भूस्खलन के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों से बात की गई। उन सभी इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है। एनडीआरएफ की पर्याप्त तैनाती की गई। लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी यहां सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि जान माल की सुरक्षा हो। मोदी सरकार आपदाओं को न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो डेस्क amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। amarujala.com।